नमस्कार मित्रों, जय कृष्णामूर्ति की पुस्तक व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ पे आधारित छठा अध्याय, जहां समाज नहीं वहां सत्य जन्म लेता है। क्या तुम कभी रुके हो और पूछा है कि समाज क्या है? क्या यह केवल इमारतों का, संस्थानों का, स्कूलों और सरकारों का ढांचा है, या यह तुम्हारे और मेरे जैसे मनुष्य के आपसी संबंधों, आदतों और परंपराओं का कुल योग है? समाज कोई बाहर की चीज नहीं है, और वही है जो हमारे मन में हर दिन घटता है, दोहराया जाता है, और फिर उसके अनुसार हम जीते हैं। जब हम तुलना करते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब हम अधिकार जताते हैं, जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, हम वही समाज बनाते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। कृष्णामूर्ति कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले उस समाज को अपने भीतर पहचानना होगा, और यह तभी संभव है जब हम खुद को गहराई से देखें। लेकिन हम देखने से डरते हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे वह शायद सुंदर न हो, शायद असुविधाजनक हो, शायद टूटे हुए आईने जैसा हो। इसलिए हम भागते हैं किताबों में, विचारों में, पूजा में, धर्म में। हम सच्चाई से नहीं, छवियों से प्रेम करते हैं। सत्य तब जन्म लेता है जब छवियां गिरती हैं, और छवि वहीं बनती हैं जहां स्मृति है, अपेक्षा है, सुरक्षा की मांग है। जब तुम किसी को देख रहे हो, क्या तुम सच में देख रहे हो, या तुम्हारी यादें, तुम्हारी धारणाएं उसे ढक रही हैं? क्या तुम कभी बिना नाम, बिना संबंध, बिना विचार किसी को देख पाए हो? जैसे पहली बार देख रहे हो, वही देखना प्रेम है। लेकिन हम प्रेम को भी एक समझौता बना चुके हैं। प्रेम में त्याग करते हैं ताकि बदले में कुछ पा सकें। हम उसे भावना समझते हैं, जबकि वह भावना नहीं, एक मौन ऊर्जा है जो किसी मांग से उत्पन्न नहीं होती। प्रेम तब है जब तुम किसी को पूर्ण स्वतंत्रता देते हो, भीतर से। जहां बंधन नहीं, वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं परिवर्तन होता है। न कि प्रयास से, न कि अनुशासन से, बल्कि सहजता से। स्वीकारना इसका मूल है, पर वह स्वीकृति जो किसी डर या हार से नहीं, बल्कि स्पष्टता से आती है। अगर तुम अपने भय को देख सको बिना भागे, बिना दबाए, तो उसमें एक करुणा जागती है। तुम्हें लगता है यह भय मेरा नहीं है, यह उसी समाज का है जिसे मैं भीतर लेकर जी रहा हूं। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो वह भय रूपांतरित हो जाता है। परिवर्तन तब होता है जब कोई लक्ष्य नहीं होता। तुम यह सोचकर बदलते हो कि तुम्हें कुछ बनना है, तो वह परिवर्तन नहीं, एक नई आकृति भ्रम है। असली परिवर्तन तब होता है जब मन स्वयं को देखता है संपूर्णता में, अपने पूरे अंधकार और प्रकाश के साथ। तब मन कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता, वह केवल होता है, और उसी होने में शांति जन्म लेती है। मन एक बहुत ही जटिल चीज है। वह अतीत का बना हुआ है। हर विचार, हर स्मृति, हर दुख जो तुमने दबा रखा है, वह सब उसका हिस्सा है। लेकिन उस मन को कोई बदल नहीं सकता, सिवाय उस जागरूकता के जो उस मन को देख रही है। वही देखने वाली शक्ति, वही साक्षी असल में मन से परे है।
और जब वह साक्षी पूर्ण रूप से उपस्थित होती है तब मन स्वतः शांत हो जाता है। वह कोई युद्ध नहीं करता, वह स्वयं थम जाता है। शांति कोई चीज नहीं है जो पाई जाए। शांति वह मौन है जो तब आता है जब सब कुछ देख लिया गया है और अब कुछ छिपा नहीं है। जब जीवन को जैसा है वैसा ही देखा जाता है, न कि जैसा होना चाहिए वैसा बनाने की कोशिश की जाती है, तब भीतर कुछ गिरता है और वही गिरना जागरण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी संस्था से नहीं आता, किसी परंपरा से नहीं, किसी गुरु या ग्रंथ से नहीं। सत्य वह होता है जो तभी प्रकट होता है जब मन एकदम शांत होता है, विचार रुक जाते हैं और तुम पूर्ण रूप से उस क्षण में उपस्थित होते हो। वह क्षण ही अनंत है और वही क्षण जीवन का प्रवेश द्वार है। इसलिए अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो देखो, बिना शब्दों के, बिना विश्लेषण के, बिना हस्तक्षेप के, बस देखो। और वहीं देखना तुम्हें उस मौन तक ले जाएगा जहां विचार का कोई स्थान नहीं, जहां मैं का कोई नाम नहीं, जहां केवल होना ही है। और वही होना जीवन की पराकाष्ठा है। कृष्णमूर्ति की इसी बुक का 7वां अध्याय, तुम वही हो जो अब हो और अब में ही संपूर्ण जीवन है। शायद तुमने बहुत से रास्ते देखे हैं, बहुत से गुरुओं के पास गए हो, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है कि जीवन को समझने के लिए क्या कोई और जरूरी है? क्या जीवन को देखा जा सकता है बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी नाम के, बिना किसी दार्शनिक सहारे के? क्या तुम जीवन को वैसे ही महसूस करते हो जैसे एक बच्चा पहली बार बारिश को देखता है, बिना तुलना, बिना स्मृति, बिना समय? समस्या यही है, हमने हर चीज को एक अवधारणा बना दिया है, हर भावना को एक नाम, हर अनुभव को एक परिभाषा। हम जीवन को नहीं जीते, हम उसे समझने में लगे रहते हैं। लेकिन जीवन समझने की चीज नहीं है, वह बहने की चीज है। और बहना केवल तभी संभव है जब तुम अतीत के पत्थरों को छोड़ दो, भविष्य की चिंता को मिटा दो और इस क्षण में ठहर जाओ। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जहां पर्यवेक्षण है वहां क्रांति है, लेकिन वह पर्यवेक्षण कोई विश्लेषण नहीं, कोई मानसिक प्रयास नहीं, वह एक सीधी जागरूकता है। जैसे आंख किसी सुंदर दृश्य को देखती है बिना निर्णय के। जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो बिना इसे बदलने की इच्छा के, तब भीतर कुछ बदलता है। वह बदलाव कोई तुम्हारा बनाया हुआ नहीं होता, वह स्वयं आता है। जैसे फूल अपने समय पर खिलते हैं, हम अपने दुख से भागते हैं और इसी कारण वह दुख बार बार लौटता है। लेकिन जब तुम दुख को ठहर कर देखते हो, पूरी तरह बिना प्रतिक्रिया,
तो उसमें छिपी ऊर्जा बदल जाती है। वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वह कहता है, देखो, यहां कुछ है जिसे तुमने कभी सीधा नहीं देखा। लेकिन देखना भी आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता है। वह तुम्हें किसी ना किसी विचार में, इच्छा में, स्मृति में फंसा देता है। और जब तक तुम इस मन की चालों को पहचान नहीं लेते, तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह स्वतंत्रता किसी संग्राम से नहीं मिलती, यह एक जागृति से आती है। और यह जागृति तब जन्म लेती है जब तुम पूरी तरह चुप हो जाते हो, भीतर, बिना प्रयास के, बिना दिशा के। क्या तुमने कभी मृत्यु को देखा है? नहीं, किसी और की मृत्यु को नहीं, किसी और की मृत्यु, अपनी मृत्यु। यह विचार डरावना लग सकता है, लेकिन जब तुम मृत्यु को पूरी तरह सामने से देखते हो, तब तुम जीवन की गहराई को पहचानते हो। क्योंकि मृत्यु वही क्षण है जहां मैं समाप्त होता है, जहां नाम, स्मृति, संबंध, सब कुछ गिर जाता है। और वही शून्यता, वही मौन असल में जीवन की कोख है। समय को देखो, हम हर चीज को समय में बांधते हैं। हम सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा। हम सोचते हैं कि ध्यान धीरे धीरे आएगा। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज समय में आती है वह सच्ची नहीं होती। सच्चा परिवर्तन अभी होता है जब तुम देखते हो, और वही देखना तुम्हें बदल देता है। क्या तुम कभी ऐसे जगे हो जैसे पहली बार जागे हो? सुबह की हवा, चिड़ियों की आवाज, सूरज की हल्की रोशनी, क्या वो सब तुम्हें ऐसे लगे हैं जैसे पहले कभी नहीं लगे? अगर हां, तो समझो वह क्षण ध्यान का था। क्योंकि ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह एक अवस्था है जहां मन अनुपस्थित होता है और केवल जीवन होता है। और जहां जीवन है वहां मौन है, वहां प्रेम है, वहां अंत नहीं। कृष्णामूर्ति कहते हैं, ध्यान का प्रारंभ होता है आत्म का अंत होने से। जब तुम कुछ नहीं हो, न कोई स्मृति, न कोई छवि, न कोई पद, तब जो बचता है वही सत्य है और वही तुम हो। जो तुम हो वह इस क्षण में है और इसी क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड उपस्थित है। तो बस रुक जाओ और देखो, तुम जो खोज रहे हो वहीं कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी चेतना के उस कोने में है जिसे तुमने शायद कभी देखा नहीं। वहां जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, कोई नाम नहीं टिकता, कोई बह नहीं ठहरता, वहां केवल मौन है। और उसी मौन में जीवन की अंतिम गूंज सुनाई देती है। वह गूंज जो कहती है, तुम वही हो
जो अब हो और अब में ही संपूर्ण है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, तो बस रुक जाओ और देखो, तुम जो खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी चेतना के उस कोने में है जिसे तुमने शायद कभी देखा नहीं। वहां जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, कोई नाम नहीं टिकता, कोई भय नहीं ठहरता, वहां केवल मौन है। और उसी मौन में जीवन की अंतिम गूंज सुनाई देती है। वह गूंज जो कहती है तुम वही हो जो अब हो और अब में ही संपूर्ण है। धन्यवाद।